कैसा हो कि अगर बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएं, यानी कि किस्मत के दरवाजे, और जो पैसा रुक रहा था वो आना शुरू हो जाए, अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढना शुरू हो जाएं और लोग आपकी वैल्यू को पहचानना शुरू हो जाएं। जून 2026 कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 जून को वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैंसर में जुपिटर के साथ। और यहाँ पे वीनस अपनी एनर्जीज बदलना शुरू करता है। तो सिर्फ लव लाइफ नहीं, पैसा, कंफर्ट, लग्जरी, रिलेशनशिप्स और लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होना शुरू होगी। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस को यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है जुपिटर की। इसलिए जो ग्रोथ की रफ्तार होगी वो तेज़ होगी। कुछ लोगों के लिए नए रास्ते खुलना शुरू होंगे, वहीं कुछ लोगों को अपनी प्रायोरिटीज़ और रिलेशनशिप को दोबारा देखना पड़ेगा, जायज़ा लेना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शंस करनी पड़ेंगी। तो सवाल ये है कि क्या आप उन लकी राशियों में से हैं, ज़ोडिएक्स में से हैं या बुर्जों में से हैं जिनके लिए ये ट्रांज़िट पैसा, प्यार और नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। तो हम इसमें देखेंगे कि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपका घर कौन-सा है, आपकी कुंडली का कौन-सा घर एक्टिव हो रहा है, क्या थीम एक्टिवेट हो रहा है, कैसे आप लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं और कैसे आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस ट्रांज़िट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी फ़ीस हमने आप लोगों के कहने पर 50% ऑफ कर दी है। तो जल्द से जल्द अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अभी मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस ट्रांजिट से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आप लोग 2 रेमेडीज़ कर सकते हैं। एक तो थर्सडे वाले दिन आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका या दान करना है। पीली चीज़ में पीली दाल हो गई, चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, बेसन के लड्डू हो गए, केले हो गए। ये चीज़ें सदका या दान कीजिए और अल्लाह पाक से कहिए, दुआ कीजिए कि या अल्लाह मेरे पे जो भी मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं वो दूर फरमा और मेरा सदका कबूल फरमा। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जुमे वाले दिन आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। अब सफ़ेद चीज़ ये है कि आप लोग चावल, चीनी, दूध, दही, ये आप किसी भी ज़रूरतमंद को लेकर दे सकते हैं, सदका कर सकते हैं। और यही आपने दोहराना है कि या अल्लाह पाक मेरे पे जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, मुझसे दूर फरमा, मेरे रास्ते आसान फरमा और मेरा सदका कबूल फरमा। जब आप ये चीज़ करेंगे तो इन प्लैनेटरी पोजीशंस की जो आप ये कह लीजिए कि पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, ये आपके लिए एम्प्लीफाई होंगी और आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करना शुरू करेंगी। तो इन रेमेडीज़ को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। तो अब बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की, यानी कि मिथुन राशि, यानी कि बुर्ज जूजा वालों की। आपके लिए जो जून में वीनस का ट्रांजिट है, ये जो थीम एक्टिवेट कर रहा है, ये आपको बताना चाह रहा है कि आप अपनी वर्थ को पहचानें। अगर आप ये चीज़ पहचान गए तो आपके लिए रास्ते आसान होंगे। आपको सिर्फ अब पैसा नहीं, बल्कि अपनी असल वैल्यू का एहसास होना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से कह लीजिए, दिसंबर से कह लीजिए, कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन उससे उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे। आप लोगों की नौकरियों में खतरे आए होंगे, आप लोगों के बिजनेसेस डाउन हुए होंगे, लाइफ एक मुश्किल फेज़ में आ रही होगी। आपके घर के मामलात जो हैं, बिजनेस के मामलात जो हैं, करियर के मामलात जो हैं, उसमें लाइफ इम्बैलेंस होती हुई नज़र आ रही होगी। लेकिन 8 जून का जो ट्रांजिट है वीनस का, वीनस ट्रांजिट तो करेगा आपके सेकंड हाउस में, और यहाँ पे ट्रांजिट करने के बाद ये जुपिटर के साथ जो कंजंक्शन में आएगा, तो जुपिटर इसको और एम्पलीफाई करेगा, क्योंकि जुपिटर की जो नेचर है वो एक्सपेंशन की है, और जो वीनस है ये पैसा, लग्जरी, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें देता है। तो इसलिए आपकी तवज्जो जो है वो नेचुरली सेकंड हाउस में ट्रांजिट होने के बाद इनकम पर पड़ेगी, आपकी सेविंग्स पर पड़ेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर पड़ेगी। तो कुछ जेमिनी वालों के लिए नए इनकम के सोर्सेज खुलना शुरू होंगे, कुछ लोगों की सैलरी इंक्रीज होना शुरू होगी, प्रॉफिटेबल डील्स मिलना शुरू होंगी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू होंगी, और आप लोगों को अपने फैमिली या रिलेटिव्स के थ्रू नौकरियां भी मिल सकती हैं जिनकी नौकरियां खतरे में पड़ी थी या चली गई थी। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि सिर्फ आप लोग पैसों की हद तक महदूद नहीं रहेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस का जो सीधा रिफ्लेक्शन पड़ेगा वो 8th हाउस पर पड़ेगा, क्योंकि वीनस और जुपिटर आपके 8th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा हो जाता है कि क्या आप अपनी वैल्यू को पहचानने के लिए इधर तैयार हैं या नहीं हैं, क्योंकि जो 8th हाउस है ये बड़ा मिस्टीरियस हाउस होता है। लेकिन यहाँ पे इनहेरिटेंस है, आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं, आपके ये कह लीजिए कि शेयर्ड रिसोर्सेज हैं आपके और आपके पार्टनर के, चाहे वो
आपके इन लॉज के साथ मामलात हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं, रिसर्च के मामलात एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन 8th हाउस जो है वो बेसिकली एक, हम ये कहते हैं कि मिस्टीरियस हाउस है, नेगेटिव हाउस है। यहाँ पे अगर जुपिटर बैठा हो या वीनस बैठा हो, तो जब तक आप 8th हाउस के काम नहीं करेंगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देते, क्योंकि जब आप पॉजिटिव वे में अपने 8th हाउस को, 6th हाउस को, 12th हाउस को एक्टिवेट नहीं करते, तो ये नेगेटिव वे में जाके एक्टिवेट करते हैं, तो उसका नुकसान होता है इंसान को। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में करना है। पॉजिटिव वे में आप ये कह लीजिए कि अगर आप लोग ऑकल्ट साइंसेज़ में हैं, आप लोग रिसर्च जैसी फील्ड्स में हैं, इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स में हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाएगा। आप लोगों के इनहेरिटेंस के मामला चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आने का टाइम पीरियड आ चुका है। कुछ जेमिनी वालों के लिए कुछ ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे कि उनकी सोच जो है वो कंप्लीटली चेंज होगी, क्योंकि जो 8th हाउस है वो ट्रांसफॉर्मेशन का घर भी है। तो आप जिस चीज़ को इम्पॉसिबल समझ रहे थे, तो वो चीज़ अचीवेबल लगना शुरू हो जाएगी आप लोगों को। फैमिली मैटर्स भी आप लोगों के इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और घर वालों के साथ पुराने मसले जितने भी थे, वो अब इस टाइम पीरियड में ख़त्म भी होंगे। लेकिन जो आप ये कह लीजिए कि किसी ने ग्रजेस अपने दिल में रखे हुए हैं, तो वो बाहर भी आना शुरू होंगे आपके सामने। और बस यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर समझिएगा कि आपका जो 2nd हाउस है, ये आपकी कम्युनिकेशन का घर है, आपकी वाणी का घर है, आपकी ज़बान का घर है। कम्युनिकेशन तो 3rd हाउस है, लेकिन ज़बान का घर है, आपके अल्फ़ाज़ों के चुनाव का घर है। आप लोग वैसे ही एक ड्यूल नेचर के लोग होते हैं। आप लोग जिसके साथ बैठते हैं, उसके साथ उसी तरह से बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा। आप लोग बहुत एडॉप्टिव पर्सनैलिटी होते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको जानना होगा कि आप लोग जब बात करें, अपने अल्फाज़ों का चुनाव बेहतरीन रखिए। अगर आपने ये चीज़ करना सीख ली, जहाँ पे आपको ये पता है कि आपको किसके साथ कैसे बात करना है, लेकिन वहाँ पे आपके अल्फाज़ों का चुनाव बहुत अच्छा हो गया, तो आपके लिए मसले हल होना शुरू हो जाएँगे। तो यहाँ पर आपको कम्फ़र्ट भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा, आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। आप लोग एक अभी जो सिचुएशंस में आ गए थे कि हैंड टू माउथ सिचुएशंस चल रही थी, तो उस सिचुएशन से आप थोड़ा बाहर निकलेंगे, थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ आएँगे, क्योंकि वीनस के साथ जुपिटर भी है, तो जुपिटर यहाँ पे आपको आपका जो बैंक बैलेंस है उसको एक्सपेंड करने में मदद करवाएगा, आपका बैंक बैलेंस एक्सपेंशंस की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना सिर्फ़ इतना है कि आपके अल्फाज जो हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। और 8th हाउस की नेगेटिविटी से बचने के लिए आप लोगों ने रिसर्च, ऑकल्ट साइंसेस, या फिर आप इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में हो, या फिर ऐसे काम कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा एक सीक्रेटिव आप ये कह लीजिए कि रिसर्च करनी पड़ रही है, तो अगर इन जगहों पर हैं तो आपके लिए वो पॉजिटिव वे में काम करेगा। अगर आप इन चीज़ों में नहीं हैं, तो फिर आप ये कोशिश करें कि आप लोग रिसर्च करना शुरू करें। तो यहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी ऑफ़र्स आना शुरू होंगी, पहले रिसर्च कीजिएगा, फिर आप लोग काम कीजिएगा। अपनी वैल्यू को समझिएगा कि आप कितनी वर्थ रखते हैं इस डील में। अगर आपके सामने मैं एक बात करूँ कि मैं आपको कोई डील ऑफ़र कर रहा हूँ, तो आप उसमें पहले रिसर्च कीजिएगा कि आया मुझे डील ऑफ़र क्यों कर रहे हैं, मुझे ही क्यों कर रहे हैं। बताइए नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप अगले से सवाल करें कि भाई आप मुझे ही क्यों ऑफ़र कर रहे हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप इस चीज़ों को एक ये कह लीजिए कि आप जर्नलिंग कीजिए, लिखिए कि मुझे क्यों ऑफ़र की जा रही है, मेरे पास ऐसे क्या स्किल्स हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपकी सेल्फ वर्थ कितनी है। क्योंकि यहाँ पे धोखे भी हैं, क्योंकि 8th हाउस है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन का घर है, सडन अप्स एंड डाउन्स का घर है। तो ये ना हो कि आपको कोई जाल में फँसा सके, उससे पहले आपकी रिसर्च अच्छी हो, तो पॉज़िटिव वे में आपका 8th हाउस आपके लिए काम करेगा। और 8th हाउस सडन अप्स भी लेकर जाता है, सडन डाउन्स भी लेकर जाता है, तो आपको ये समझना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, पॉज़िटिव वे में एक्टिव करना चाहते हैं या नेगेटिव वे में करना चाहते हैं। तो बस यहाँ पे थीम यही है कि आप अपनी वैल्यू को समझें, आपके रास्ते आसान होना शुरू हो जाएँगे, और आपकी जो अल्फ़ाज़ का चुनाव है, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग अपनी वेल बीइंग पर, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर काम करेंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।